स्वर्णमयी लंका का राजा रावण केवल एक शक्तिशाली योद्धा ही नहीं बल्कि महान विद्वान और भगवान शिव का परम भक्त भी था। अपने सौतेले भाई कुबेर से सोने की लंका छीनने के बाद उसका अहंकार और बढ़ता गया। समय के साथ रावण ने अपनी शक्ति से तीनों लोकों में भय फैलाना शुरू कर दिया। देवता उससे डरने लगे, साधु संत उसके अत्याचारों से परेशान रहने लगे। अब उसे लगने लगा था इस संसार में कोई भी उसे पराजित नहीं कर सकता। जब ये समाचार कुबेर तक पहुंचा तो उन्होंने अपने भाई रावण को समझाने का प्रयास किया, लेकिन अहंकार में डूबे रावण को ये अपमान जैसा लगा। क्रोध में भरकर वो अपनी विशाल सेना लेकर कुबेर की नगरी अलकापुरी पर आक्रमण करने निकल पड़ा। भयंकर युद्ध हुआ, आकाश अस्त्र शस्त्रों की चमक से भर गया। अंत में रावण ने कुबेर को परास्त कर दिया और उसका दिव्य पुष्पक विमान छीन लिया। विजय के गर्व में डूबा रावण उसी पुष्पक विमान से लंका लौट रहा था, लेकिन अचानक उसका विमान एक विशाल पर्वत के सामने रुक गया। वो था कैलाश पर्वत, स्वयं भगवान शिव का पवित्र धाम। रावण क्रोधित हो उठा। उसने गर्व से कहा, तीनों लोकों का स्वामी रावण किसी पर्वत के कारण नहीं रुक सकता। वो तुरंत विमान से नीचे उतरा। तभी विशाल शिव भक्त नंदी वहां प्रकट हुए। उन्होंने रावण को चेतावनी दी, यहाँ भगवान शंकर तपस्या में लीन हैं, इसलिए तुम लौट जाओ। रावण ने जोर से हंसते हुए कहा, मैं उस पर्वत का नामो निशान ही मिटा दूंगा जिसने मुझे रोकने का वो दुस्साहस अपनी किया। पूरी शक्ति से कैलाश पर्वत को नींव से उठाने लगा। अचानक इस विघ्न से भगवान शंकर विचलित हुए। तभी भगवान शिव ने शांत भाव से अपने पैर के अंगूठे से पर्वत को हल्का सा दबाया। अगले ही क्षण कैलाश का भार हजारों गुना बढ़ गया। रावण के हाथ पर्वत के नीचे दब गए। वो दर्द से भयंकर चीखने लगा। उसकी चीख से देवताओं को लगा मानो प्रलय आने वाला है। लेकिन उसी असहनीय पीड़ा में पहली बार रावण का अहंकार टूटने लगा। फिर महादेव ने अपने पैर का अंगूठा पर्वत से उठाया। तब रावण को एहसास हुआ कि भगवान शिव के सामने उसकी सारी शक्ति तिनके के समान है। तब दर्द और भक्ति से भरे हृदय से उसने भगवान शिव की स्तुति आरंभ की। उसकी आवाज में अब घमंड नहीं था, केवल समर्पण था। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले गलेवलंब्य लंबिताम भुजंग तुंग मालिका। रावण की स्तुति सुनकर महादेव बोले, दशानन शक्ति तभी सुंदर लगती है जब उसके साथ विनम्रता हो। कहा जाता है कि उसी समय रावण द्वारा गाया गया ये दिव्य स्तोत्र संसार में शिव तांडव स्तोत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यदि ये कहानी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।